नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। जोहार झारखंड की शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं और इस वक्त बड़ी खबर देवघर से है। देवघर में 15 वर्षीय छात्र का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक के शरीर पर चाकू के 100 से अधिक वार मिले। वहीं परिजनों ने दोस्तों पर ही साजिश के तहत हत्या का आरोप लगाया है। देवघर के जसीडीह थाना क्षेत्र के समीप झाड़ियों से यह शव बरामद किया गया है। दरअसल बुधवार की शाम 7 बजे कुछ दोस्त सूरज के घर आए थे और उसे बुलाकर ले गए थे। इसके बाद से सूरज का फोन बंद आ रहा था। परिजनों ने काफी खोजबीन की लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल पाया, जिसके बाद परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज की। फिलहाल पुलिस ने शव को बरामद कर लिया है और कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की छानबीन कर रही है। दोस्त से मिल के आ रहे तुरंत खोज भी। रात भर हम लोग जगले हैं, रात भर। अच्छा। पहाड़ पर गए, इधर हम नहीं आए। स्टेशन गए, टेम्पू स्टैंड गए, स्टेशन गए, कुंजी सर गए, बदना टिल्हा गए, सब जगह फोन किए दोस्त के यहाँ। मेरे पास एक ही मोबाइल था, वो बड़ा वाला, उसी के पास था। हम दूसरे मोबाइल से हम फोन, हाँ स्विच ऑफ हो गया था मोबाइल, ऑफ कर दिया इसको मार के। तो झाड़ियों से 15 वर्षीय छात्र का शव बरामद हुआ है। आपको बता दें कि शव पर 100 से अधिक चाकू के निशान दिख रहे हैं। चाकू से वार करने के निशान मिले हैं। हत्या की आशंका परिजनों ने जताई है और हत्या के साजिश रचने के आरोप दोस्तों पर ही लग रहे हैं। और वहीं गुमला में हॉरर किलिंग का मामला सामने आया है। यहां बेटी के प्रेम प्रसंग से नाराज पिता ने बेटी की हत्या कर दी और शव को जंगल में ले जाकर दफना दिया। सिसई प्रखंड के ओरको गांव की यह घटना है। दरअसल मृतक का लोहरदगा के भंडारा गांव के एक युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था और यह बात परिवार को नागवार गुजरी। लड़की की हत्या में पिता के साथ उसकी मां और भाई का भी हाथ है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। वहीं पुलिस ने आरोपी पिता को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। और गुमला में हॉरर किलिंग के मामले में क्या है पूरी खबर, आपको बताते हैं। गुमला में पिता ने बेटी की हत्या कर दी और आपको बता दें कि पिता बेटी के प्रेम प्रसंग से नाराज था और यही वजह है कि पिता ने बेटी को मौत के घाट उतार दिया। सिसई प्रखंड के अरको गांव की यह घटना बताई जा रही है। हत्या कर पिता ने शव को जंगल में दफना दिया था। दरअसल लोहरदगा के एक युवक से इस लड़की का प्रेम प्रसंग था और परिजनों के समझाने पर भी लड़की मानी नहीं थी, जिसके बाद मां और बेटे के साथ मिलकर पिता ने बेटी की हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को बोरी में बंद कर दिया गया और बाइक से ले जाकर नदी के पास गाड़ दिया गया। फिलहाल पुलिस के गिरफ्त में आरोपी पिता है। राजधानी रांची में एक तरफ सड़क हादसों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ सड़क सुरक्षा के नाम पर केवल खानापूर्ति की जा रही है। दोपहिया गाड़ी चालकों के लिए हेलमेट काफी महत्वपूर्ण होता है। सड़क हादसे में अधिकतर मौतें सिर में चोट लगने से ही होती हैं और अगर सिर में हेलमेट हो तो जान बचने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन रांची में हेलमेट बिक्री के दौरान तय मानकों का जमकर उल्लंघन हो रहा है। रांची में दुकानदारों की माने तो यह हेलमेट सुरक्षा की गारंटी नहीं है, केवल पुलिस की जांच और जुर्माने से बचने के लिए है। रांची में बिक रहे हेलमेट की क्वालिटी पर अधिक जानकारी दे रही हैं संवाददाता रूपाली त्रिपाठी। राजधानी रांची में सड़क हादसों का आंकड़ा एक तरफ तेजी से ऊपर जाता जा रहा है, वहीं दूसरी ओर हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से सड़क पर पहने जाने वाले हेलमेट्स जो है वो सड़क किनारे मिल तो रहे हैं पर बिना किसी क्वालिटी के। और यही जो हेलमेट्स हैं लोग पहन तो लेते हैं पर ये शायद ही किसी के सर को हादसे के समय बचा पाता है। इसी के साथ यहाँ पर आपको 2 हेलमेट्स दिखाएंगे और जिसके बीच का एक अंतर समझाएंगे। ये एक हेलमेट जो है 500 रुपए का है, सड़क किनारे बिक्री हो रही है। वहीं जो दूसरा हेलमेट है इसकी जो प्राइस है वो 2000 रुपए है और इसमें आप देखेंगे कि जो क्वालिटी चेक है वो पूरी तरीके से मैंडेट करके दी गई है, जहाँ पर कोई भी व्यक्ति अगर इसे पहनता है तो इसमें इतना मोटा पैडिंग्स लगा हुआ है जो एक व्यक्ति के सर को
और उसके पूरे शक्ल को बचाता है। वहीं दूसरी ओर आप देखेंगे कि जो सड़क पर बिक्री कर रही है, दी जा रही है, उसमें पैड्स जो है वो केवल नाम के लगाए गए हैं, स्पॉन्ज लगाए गए और अंदर सीधा सीधा मेटल है। पर इस हेलमेट के जो खरीदार हैं और जो बिक्री करते हैं उनसे ही जानते हैं कि क्या सोच कर ये बेचते हैं। भैया आपका हेलमेट सामने रखा हुआ है, उसमें हम देख पाएंगे कि स्पॉन्ज है, क्वालिटी चेक किया हुआ है? नहीं, दोनों में 1000 रुपया से ऊपर में लीजिएगा तो आपको क्वालिटी बढ़िया मिलेगा, नीचे में लीजिएगा नॉर्मल क्वालिटी मिलेगा। क्वालिटी की बात तो हो गई, सीधा सीधा पूछेंगे सड़क हादसा होता है तो क्या सर बचेगा, गाल सर बच पाएगा? हाथ बचेगा लेकिन ज़्यादा स्पीड में रहेगा तो नहीं बच पाएगा। नहीं, नॉर्मली में बच जाएगा आपको, क्योंकि हेलमेट में तो खास छू रहे तो मेटल। हाँ, दोनों में अंतर है। आप जैसा पैसा लगाइएगा, पैसा तो देर कस्टमर आप तो पैसा तीन तो दिक्कत रहेगा तो वो लेते हैं ये सस्ता वाला, नहीं तो फिर ज़्यादा पैसा लगाते हैं तो महंगा। हो सकता है कि पुलिस ना पकड़े इसीलिए। हाँ, वो भी हो सकता है। टेम्पोरी के लिए ले रहे हैं अभी। टेम्पररी ले रहे हैं। जी। अगर कोई हादसा अगर गलती से भी होता हाँ। तो क्या आपके सर का ये बचाव करेगा, कर पाएगा? आपके अनुसार क्या है? थोड़ा मोड़ा तो बचाव करेगा ये। थोड़ा मोड़ा जी और ब्रांड का कभी लिया है या फिर कोई मोटा क्वालिटी का लिया जी है? जी, जैसे कि ये पहने हैं, हाँ। ये सब बचाव करता है। और जो आपके हाथ में आपने खरीदा है जी, वो ये भी करेगा लेकिन थोड़ा मोड़ा करेगा। जो सड़क किनारे हेलमेट्स बेचे जा रहे हैं उसमें अगर आप हेलमेट लेकर पहनते भी हैं और सड़क हादसा होता है तो बहुत मुश्किल है कि आपका जो पूरा सर का हिस्सा है या चेहरा है वो बच पाएगा, क्योंकि बिना किसी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के सीधा सीधा हेलमेट पूरे शहर में सड़क किनारे लगाकर बेचा जा रहा है और जो लोग हैं वो बखूबी इसको खरीद भी रहे हैं। रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18, रांची। और झारखंड में मॉनसून ने दस्तक दे दी है, जिसके बाद राजधानी रांची में लगातार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से धुरवा डैम का जलस्तर बढ़ गया है और पूरा डैम पानी से लबालब दिख रहा है। डैम में जलस्तर बढ़ने से रांची की बड़ी आबादी को इसका फायदा पहुंचेगा। डैम से अधिक जानकारी दे रही हैं रांची संवाददाता कोमल बहल। राजधानी रांची समेत इसके आसपास के इलाके में लगातार हो रही बारिश की वजह से रांची के डैमों का जलस्तर बढ़ गया है। ऐसे में इस वक्त हम मौजूद हैं रांची के धुरवा डैम में, जहां आप देख सकते हैं कि डैम में पानी लबालब भरा हुआ है। बताते चले कि रांची के बड़े इलाके में धुरवा डैम से वाटर की सप्लाई की जाती है। डैम का जलस्तर ठीक होने से बड़ी आबादी को इसका फायदा पहुंचेगा। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार बात करें तो मौसम विभाग ने बता दिया है कि आने वाले 5 से 6 दिनों तक लगातार बारिश की स्थिति जो है वो ऐसी होगी, लेकिन अभी धुरवा डैम में ओवरफ्लो जैसी स्थिति उत्पन्न नहीं होने के चांसेस है। लेकिन जिस तरह से राजधानी रांची में बारिश हो रही है, अगर आने वाले 5 से 6 दिनों तक ऐसे ही बारिश होती है तो यहाँ पे भी धुरवा डैम में भी एक बार फिर से ओवरफ्लो की स्थिति जो है वो दोबारा उत्पन्न हो सकती है। कोमल बहल, न्यूज़ 18, रांची। अपनी घोषणाओं से पलटने में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बिहार के पलटू चाचा को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। यह कहना है बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव का। उन्होंने कहा कि 5 लाख नौकरी देने की घोषणा सीएम हेमंत सोरेन ने साल 2021 में की थी, लेकिन उससे वे कब के पलट चुके हैं और अभी हाल ही में किसी भी अनुबंध कर्मी की नौकरी समाप्त नहीं करने का वादा भी किया गया, लेकिन इसके बाद भी 500 सहायक पुलिसकर्मियों का अनुबंध समाप्त कर दिया गया, जबकि जिनकी नौकरी समाप्त की गई वे सभी आदिवासी मूलवासी हैं। पलटू चाचा हैं जो बात बात पर पलटू मारते हैं, तो दूसरी तरफ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी पलटू राम की राह पर चलते दिख रहे हैं। उन्होंने जितनी घोषणाएं की थी सबसे वो पलट गए। 5 लाख नौकरियां पता नहीं तेल लेने गई, 2021 नियुक्ति वर्ष था, किसकी नियुक्ति हुई पता नहीं। और उन्होंने कहा था कि अनुबंध कर्मियों की नौकरियां नहीं जाएंगी, लेकिन यहाँ तो उन्होंने अनुबंध कर्मियों की नौकरियों को भी समाप्त करना शुरू कर दिया है। ऐसी सूचना आ रही है कि सहायक पुलिसकर्मी 500 की संख्या में उनके अनुबंध को सरकार ने समाप्त कर दिया है। और ये सहायक पुलिसकर्मी वही हैं जो बहुत ही भीषण जंगलों से जिन युवाओं को पुलिस में भर्ती कराया गया था सहायक पुलिसकर्मी के रूप में, ताकि वो अपनी राह भटक कर नक्सलवाद के रास्ते पे नहीं चल जाएं। और ये 100% यहाँ के आदिवासी मूलवासी हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बार फिर से दिखा दिया कि ना उनके लिए युवाओं का कोई अर्थ है, ना ही उनके लिए आदिवासी मूलवासियों का कोई अर्थ है। और अपनी घोषणाओं से वो पलटने में नीतीश कुमार को कंपटीशन दे रहे हैं।
सिमडेगा में अनोखे तरीके से रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जा रहा है। यहां अरानी में प्रकृति रक्षा का संकल्प लेकर पेड़ पौधों को रक्षा सूत्र बांधा गया। वन और जलवायु परिवर्तन विभाग की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें वन विभाग के अधिकारियों और स्कूली बच्चों ने पेड़ों को रक्षा सूत्र बांधकर उन्हें भाई बनाया और उनकी रक्षा का संकल्प लिया। जैसे पेड़ से हर चीज मिलता है, स्वस्थ वायु मिलती है, फल फूल मिलता है, तो पेड़ का रक्षा जरूरी है। हाँ, पेड़ का रक्षा करना अच्छा लगा आज राखी बांधी पेड़ को, बहुत ज्यादा अच्छा लगा। अभी जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है निश्चित रूप से बायोडाइवर्सिटी की कमी की वजह से है, तो उसको फिर से हम लोग को रिवाइव करने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि जैसे प्रकृति हम लोग की रक्षा करती है वैसे ही हम लोग रक्षा सूत्र बांध कर करके पेड़ों पर उनको रक्षा करने का संकल्प लें। और अब बात हर घर तिरंगा अभियान की। और आजादी के 75 साल पूरे होने पर देश भर में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इस मौके पर हर घर तिरंगा अभियान की गूंज है। लोगों को इस मुहिम से जोड़ने के लिए डाक विभाग ने भी कवायद शुरू कर दी है। रांची सहित सभी जिलों में पोस्ट ऑफिस से राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री जोरों से हो रही है और इसी के साथ डाक विभाग की ओर से हर घर तिरंगा पहुंचाया जा रहा है। रांची में डाक विभाग की ओर से करीब 10,000 तिरंगा तैयार किया गया है। इसके लिए 25 रुपये शुल्क लिए जा रहे हैं। वहीं लोग ऑनलाइन भी तिरंगा के लिए ऑर्डर कर सकते हैं, जिसे डाक विभाग उनके घरों तक पहुंचाएगा। हर घर तिरंगा कैंपेन लॉन्च किया गया है। इसमें पोस्ट ऑफिस से 25 रुपया में किसी भी आम जन के द्वारा झंडा लिया जा सकता है। झंडा ई पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भी ऑनलाइन ऑर्डर के द्वारा हम लोग पोस्टमैन के द्वारा भी उनके घर पर डिलीवरी करवा रहे हैं और अब तक जो है इसका रिस्पांस काफ़ी अच्छा रहा है और ये जो है 15 अगस्त तक चलेगा। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के मौके पर देवघर जिला प्रशासन की ओर से देशभक्ति कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मकसद था हर घर तिरंगा कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जागरूकता फैलाना। देवघर डीडीसी ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। शिवलोक परिसर में आयोजित कार्यक्रम में कलाकारों ने देशभक्ति गीतों के साथ नृत्य के कार्यक्रम पेश किए। इस दौरान लोगों से अपने घरों में 13 अगस्त से 15 अगस्त तक तिरंगा फहराने की अपील की गई। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कांवरियों के साथ स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। सीमा पर जाने के बाद उनका मात्र एक ही लक्ष्य रहता है, जो हम सभी हिंदुस्तानियों से कह के सुना रहा है। अगर बात में वो भारी पड़ लगे उन लोगों के द्वारा कहा गया तो आप तालियों से आपका आशीर्वाद चाहेंगे। रामगढ़ शहर के बीचों बीच बना ब्रिगेडियर पुरी पार्क लोगों के घूमने के लिए सबसे पसंदीदा जगह बन गया है। सावन के अंत में शुरू हुए बारिश के बाद लोग यहां बड़ी संख्या में घूमने आ रहे हैं। पुरी पार्क में ओपन जिम युवाओं और महिलाओं के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। अपनी सेहत के लिए फिक्रमंद लोग ओपन जिम में आकर सुबह शाम एक्सरसाइज करते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि 3 एकड़ में फैले पार्क में बच्चों के लिए झूला, स्लाइडर, टॉय कार राइड के साथ ही विशालकाय डायनासोर भी मौजूद है। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता जावेद खान। रामगढ़ में बारिश हुई है, मौसम सुहाना हो गया है। हम इस समय मौजूद हैं रामगढ़ के बीचों बीच ब्रिगेडियर पुरी पार्क में। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर पर्यटक बड़ी संख्या में आए हैं। आप ये देख सकते हैं, ये ओपन जिम का सारा कुछ लगा हुआ है यहाँ पे, और भी बच्चों के लिए यहाँ पर झूला है और दूसरे अन्य चीज़ लगे हुए हैं। अभी यहाँ के सीधे हम प्रबंधक से हम बात कराएंगे। हमारे पास अभी ओपन जिम लगा हुआ है, बच्चे के लिए झूला लगा हुआ है उधर, और आदमी के घूमने के लिए तालाब भी है। उसमें मछली कलर का है, वो सब देखने के लिए। कलरफुल मछली भी है? हाँ, कलरफुल मछली भी है। अच्छा। और यहाँ पर आने का शुल्क कितना लेते हैं आप? शुल्क 5 रुपया है। 5 रुपया है। और कितनी जगह इसमें फैला हुआ है? ये 3 एकड़ में फैले हुए है। शुल्क 5 रुपया है, बच्चा को फ्री है। पर्यटक से बात कराते हैं। हम लोगों ने यहाँ के पार्क के बारे में बहुत सुना था कि रामगढ़ में एक पुरी पार्क है जो कि बहुत अच्छा है, बच्चों लोग के लिए बहुत अच्छा है। काफ़ी दिनों से हम लोग प्रोग्राम रहते हैं। आज मौसम बहुत अच्छा रहा, सुहाना हो गया, तो जिस वजह से हम लोग सोचे कि चलो आज बच्चे लोग को लेके चलते हैं, घूम के भी आएंगे, देख के भी आएंगे। हमने यहाँ पर आया, देखा, बहुत अच्छी जगह है सच में। बच्चों लोग के लिए झूला भी है, बड़ों के लिए यहाँ पर ओपन जिम है। मौसम बहुत अच्छा हो गया था तो बच्चों को लेके मैं आई हूँ यहाँ पे।
अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है यहाँ पे एक और पर्यटक के साथ, क्या नाम आपका है? मेरा नाम शुभम लोधावा, मैं गोला से आया हुआ हूँ। यहाँ पे सबसे अच्छी खासियत है कि यहाँ पे जो बड़े बुजुर्ग फ्री, जैसा कि भाई साहब ने बताया कि सीनियर सिटीजन के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट किया गया है। आज के डेट में अगर रामगढ़ शहर में देखा जाए तो बड़े बुजुर्ग के लिए भी एक्सरसाइज करने एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है। वो लोग यहाँ पे आके अच्छे से एक्सरसाइज कर सकते हैं, बच्चे लोग भी आराम से आके एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक्सरसाइज करने के लिए और घूमने के लिए काफ़ी अच्छा जगह खोला गया है। बहुत अच्छा जगह है, सीनियर सिटीजन का यहाँ पर निःशुल्क प्रवेश है, बच्चों का निःशुल्क प्रवेश है। जावेद खान, न्यूज़ 18, रामगढ़। अगली खबर का रुख करते हैं। देवघर के डीएवी स्कूल में वेद की ओर से लॉटो कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके तहत पुराने जमाने के गुरुकुल की तरह ऋषि मुनियों की कुटिया बनाई गई, जिसमें बच्चों ने ऋषि की भूमिका निभाई। साथ ही हवन और श्लोकों का भी पाठ किया गया। इस कार्यक्रम का मकसद पौराणिक संस्कृति और वेदों के प्रति स्कूली बच्चों को जागरूक करना है। और अब देखते हैं झारखंड 2020।